जैसे कि आप सबको पता ही है कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो उस वजह से जो है ना वो मौसम अजीब, कभी गर्मी हो जाती है, कभी जो है वो पंखे की हवा भी ठंडी लगने लग जाती है। तो आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ है। तो उसके लिए मेरा दिल कर रहा था कि मतलब आज ना कुछ शोरबे शोरबे से वाली चीज़ हो ना। तो मैंने सोचा चले चिकन का शोरबा बना लेते हैं। तो फिर बच्चे जो हैं वो आलू जो है वो शौक़ से खाते हैं, तो मैंने आज बना दिया फिर जी आलू और चिकन का जो है वो शोरबा। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, एक डिफरेंट सा स्टाइल है, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने जो है वो एक आसान तरीके के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया है। तो चले आए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ कि हमने इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए इसके लिए जो है वो तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी, ठीक है, और 2 से ढाई इंच का टुकड़ा जो था ना वो अदरक का था, ठीक है। उसको ना मैंने ये बड़े साइज़ का आपको दिखाया है, फिर इसको मैं छोटा कर लूँगी। और एक पोथी पूरी जो थी वो लहसुन की थी, अगर आपके पास बारीक छोटे वाला हो तो आप 2 डाल लीजिएगा। और ये 4 से 5 टमाटर हैं, ये फ्रीज़ थे, मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया था, ठीक है। और ये मेरे पास छोटे साइज़ के जो है ना मैंने 7 से 8 प्याज लिए थे, अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 मीडियम साइज़ के इनफ है। मतलब वो लेके आपने इनको रफली चॉप कर लेना है, बहुत बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मोटा मोटा सा काट लें आप, ठीक है। आधा कप हम एक पतीली के अंदर जो है वो ऑयल लेंगे, आप घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें जी, अब घी के अंदर जो है ना हमने जो वो प्याज काटे थे ना, मैंने अभी आपको दिखाया कि मोटे मोटे प्याज हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है वो बारीक बारीक काटने की, क्योंकि आगे चल के जब हमने इसको चॉप करना है ना, मतलब कि ग्राइंड कर लेना है, तो फिर ये मिक्स हो जाएंगे, उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। एक और बात यहाँ पे ना, प्याज़ों का आपने कलर बिल्कुल रेड नहीं करना, मतलब कि सॉफ्ट होके लाइट लाइट से पिंक पिंक होना स्टार्ट होंगे ना, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, जो लहसुन और अदरक मैंने आपको भी बताया है ना, वो आप कूट के भी डाल सकते हैं स्टेज पे, अगर नहीं ना तो आप इस डायरेक्ट ही इसके साथ डालें, वो भी इसके साथ फ्राई हो जाएंगे ना जब हम उनको ग्राइंड करेंगे ना सारा कुछ, तो वो बड़ा स्मूथ सी प्यूरी बन जाएगी हमारी जो है ना। तो अब ये यहाँ पे हमने इसको तकरीबन करने के लिए 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर आप गैस जो है वो तेज़ आती है तो इतना टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि वो जो आजकल जो है ना गैस का भी बहुत इशू है, कभी आती है कभी नहीं आती है, हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी का मालिक हुआ हुआ है। तो गैस जो थी ना वो बड़ी कम कम सी आ रही थी, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पे देखें जी, इसको आपने ना चलाते रहना, ये ना हो कि मतलब थोड़ा सा वो कहीं से जल जाए और कहीं से नहीं। चलो, जब तक मैं इन सब चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के ना खुशी होती है कि आप लोग जो है वो हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमारी रेसिपीज़ को जो है वो लाइक करते हैं। और बाज़ जो मेरी बहनें हैं वो तो रेसिपी ट्राई करके भी बताती हैं कि हमने ये रेसिपी बनाई थी और बड़ी मज़े की बनी थी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो रेसिपी को ट्राई करती हैं और उनको पसंद भी आती है। और ये देखें, अब यहाँ पे ये हमारे जो है वो फ्राई हो गए थे, देख रहे हैं आप पिंक पिंक सा कलर है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं किया, क्योंकि उससे ना फिर सालन का टेस्ट जो है वो कड़वा कड़वा सा हो जाता है। उसके बाद हमने इसको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और इसकी हमने एक फाइन सी प्यूरी बना लेनी है, ठीक है। यानी इसके अंदर पानी आपने इतना सा डालना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने लिक्विड ही नहीं कर लेना, मतलब देख लीजिएगा कि कितने पानी में आपका ये हो जाए। मैंने मैक्सिमम आधे से भी कम कप जो था वो मैंने इसका पानी का डाला था, और ये गाढ़ा सा एक पेस्ट सा इसका बन गया था, ठीक है। बस मेक श्योर करना है आपने कि इसके अंदर सारा कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कोई चीज़ साबुत ना रहे, क्योंकि शोरबे वाला जो सालन होता है ना वो मतलब थोड़ा पतला पतला सा वो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने उसी घी के अंदर जो है ना मैंने ला ली है लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, ठीक है, और साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून था, 1.5 टेबल स्पून नमक था, और हाफ़ टी स्पून जो था ना वो जो है हल्दी डाली थी, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब भर भर के मैंने टीस्पून के साथ डाले हैं, 1 टेबल स्पून थे, ठीक है। बाकी आप मिर्चें और नमक जो है ना उनको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जब हमने घी के अंदर इसको डालना है ना, तो आपने ना इसको अच्छे से पानी डाल देना इसके अंदर फटाफट, क्योंकि ये होता है कि यहाँ पे मसाले जल भी जाएंगे, अगर जल जाएंगे तो फिर इनका वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसे हमने देगी देगी सा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो था वो ज़ीरा कुटा हुआ डाला था और 7 से 8 काली मिर्चें डाली थी, ठीक है।
वो डालने के बाद आपने जो है ना, जो हमने वो पेस्ट बनाया था ना, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और प्याज जो फ्राई किए थे, उनका पेस्ट हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल देना। तो ये देखिए कैसे इसका रेड रेड सा कलर आ रहा है। मैंने इसके अंदर कोई कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, जो आम यूज़ की लाल मिर्च होती है सिर्फ वही डाली है, ठीक है। वो डालने के बाद इसका रेड रेड सा जो है ना ऊपर कलर आ गया है, ठीक है। ये एक टिप है आपके लिए कि जो जैसे देगी स्टाइल देग का जैसे कलर होता है, जैसे हम वो कोरमा या आलू गोश्त जो देग का होता है ना, इसका यकीन करें वैसा ही टेस्ट था और वैसा ही इसका जो था ना वो कलर भी था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने जग के अंदर थोड़ा सा पानी भी डाला था और डालने के बाद हमने उसको भी डाल दिया था, क्योंकि किसी चीज़ को वेस्ट नहीं ना करते। ये उतनी देर पकेगा। यहाँ पे हम जो है ना वो टमाटर ले लेते हैं, उनके मैंने छिलके उतार लिए थे। उनको उतारने के बाद उसी जग में डाल दिया था जिसके अंदर हमने वो लहसुन, अदरक और प्याज को ग्राइंड किया था ना। थोड़ा थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था उसके अंदर ये, तो मैंने कहा कि वो भी ज़ाया ना हो, उसी के अंदर हम टमाटर डाल के तो उसका भी पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये डालने के बाद इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था कि जिसके अंदर जो है ना वो अच्छे से टमाटर जो है ना वो ब्लेंड हो जाए, कोई उनके अंदर वो मोटा मोटा सा कुछ चंक्स ना रहे, ठीक है। ये देखिए ना इतने अच्छे से हमारा ये वाला मसाला भी ग्राइंड हुआ था कि वो इतनी मतलब स्मूथ सी प्यूरी टाइप जो है वो लग रहा है, ठीक है। अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसका ना थोड़ा सा ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए जैसे निकलना शुरू हुआ था हल्का हल्का सा, तो मैंने इसके अंदर वो टमाटरों वाला जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया, ठीक है। वो डालने के बाद अब आपने यहाँ पे जनाब इसकी अच्छे से इस मसाले की भुनाई करनी है। बस ये आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होगा कि जब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और अपना ये मसाला है ना, इसको आपने अच्छे से भूनना है। वो मेरी मामा कहती होती थी कि पुत्र मसाले नू चंगी तरह भुन लेता ना तो हांडी कोई भी नहीं कहेगा कि मज़े दी नहीं बनी, मतलब बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इस मसाले को भूना था। तो ये मेरे पास ही तकरीबन जो है वो 1 से 1 किलो के करीब चिकन था, क्योंकि बोनलेस जो है वो हमारे घर में इतने शौक से चिकन शोरबे वाले में ऐसे नहीं खाते, कढ़ाई शढ़ाई में तो खाया ही जाता है। तो वो मैंने निकाल दिया था, एक आधी बोटी आ गई फिर भी बीच में। तो ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पूरी रेसिपी है वो 1 किलो चिकन और 1 किलो आलू की है, ठीक है। तो ये डालने के बाद आपने जो है इसको अच्छे से जो है ना भूनना है। अब आपने इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जी आलू, ये मेरे पास 1 किलो आलू थे, उसको जो है मैंने छील लिया है। छीलने के बाद अच्छे से धो के ना, तो ये देखें अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसको सेंटर से हाफ़ किया है और फिर इसको बीच में से हाफ़ कर दिया। अब बाज़ लोग बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े आलू डालते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप मोटे मोटे डालना चाहते हैं मोटे मोटे डाल लें, मतलब कि बड़े बड़े काट के डाल लें। अगर आप चाहें तो छोटे, कुछ आलू मेरे पास थोड़े से बड़े थे तो मैंने उनको जो है ना वो सेंटर से नहीं हाफ़ किया, मतलब उनके 3 पीस कर दिए, और जो नॉर्मल साइज़ का आलू था उसको मैंने सेंटर में से हाफ़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तो चिकन का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा सालन का, और सालन की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है जब हम किसी भी मतलब गोश्त के साथ किसी सब्ज़ी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आलू डालते हैं तो आलू का तो अपना ही एक जो है वो आलू बादशाह है सब्जियों का, हर किसी के साथ घुस जाता है। तो वैसे ही जो है ना इसके अंदर भी हमने जो है वो आलूओं को मैंने पीस कर लिए थे, और मैंने चिकन के अंदर भी आलूओं को शामिल कर ही दिया ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जी मेरे पास सूखा धनिया है दरदरा कुटा हुआ, और ये भर के जो है वो 1 टेबल स्पून था, ठीक है। टीस्पून नहीं है, टेबल स्पून था, ठीक है। भरा हुआ था, मतलब वो थोड़ा कम था, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। इसको डालने के बाद जो है ना इस स्टेज पे आपने सूखा धनिया डालना है। आपने उन मसालों के साथ घी के अंदर सूखा धनिया नहीं डालना। इसका फ्लेवर यहाँ पे बहुत अच्छा आता है जब आप गोश्त की या किसी भी सब्ज़ी की भुनाई कर रहे होते हैं ना, तो इस स्टेज पे जब आप इसके अंदर सूखा धनिया डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसको एक दफ़ा इस मेथड से इस रेसिपी को ट्राई करके देखेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि वाकई ही एक डिफरेंट चीज़ है और एक मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है, जो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। तो यहाँ पे जी हमने इसको इतनी इसकी बुनाई करते जाना है, मतलब इसको भूनना ही है कि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के साथ हमने उस मसाले को तो पहले से बहुत अच्छे तरीके से भून लिया हुआ है। तो अब हमारे पास जो चिकन है ना उसकी जो उसको शान बोलते हैं ना उसको ख़त्म कर लेना, यानी कि स्मेल को, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था, ऑयल जो मैंने यूज़ किया था। आप चाहें तो आप देसी घी में बना लें, आप चाहे ऑयल में बना लें, आप चाहे घी में बना लें, जैसी आपकी मर्ज़ी है आप वैसे बना लें, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो आलू डाल देंगे।
हाँ जी, इस स्टेज पे अगर किसी के चिकन सॉफ्ट हो जाए, यानी कि अगर कोई बनाता हुआ, कोई मेरी बहन, कोई मेरी बेटी मतलब बनाते हुए होता है ना कि किसी टाइम पे आपका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो चिकन टूटना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे उनके लिए एक टिप है कि आप इसके अंदर एक जो है नींबू का रस वो डाल दें, एक नींबू का पूरा रस जो है वो डाल दें, तो इससे ये होगा कि आपका जो चिकन है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखें जी, अब हमने आलू डालने के बाद भी इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद जब ये घी हमारा सेपरेट होना शुरू हुआ, सॉरी ऑयल, तो उसको जो है ना हमने अब हमें इसके अंदर जो है वो पानी डाल देना है। ठीक है, पानी आपने इतना डालना है। अब बाज़ लोगों को जो है वो आलू शोरबा जो है वो पतला अच्छा लगता है, बाज़ लोगों को थोड़ा थिक थिक अच्छा लगता है। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर पानी डालना है, बस जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना रख के मतलब इतना रह जाए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आपने डाल देना है ताकि वो पानी सूख जाए और हमारे आलू जो है वो उस पानी के अंदर गल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा रखा था क्योंकि हमारे घर में जो है वो थोड़ा सा पतला पतला सा शोरबा खाया जाता है, और वैसे भी सीजनल ये आजकल नज़ला ज़ुकाम और बुखार वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए जो रेसिपी है ना शोरबा सा, मतलब इस तरह की चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। मतलब आपका दिल ना भी कर रहा हो तो आप फिर भी बदोबदी जिसको बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत रोटी खा ही लेते हैं, चावलों पे डाल के खा लें या आप रोटी के साथ खा लें, फुल्का सा बना के बीच में डिप करके खा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि थोड़ा सा पतला पतला सा नो, इसको मैंने अच्छे से पकाया क्योंकि हमारा चिकन जो है वो भी पकना था अभी और आलूओं ने भी गलना था। तो फिर यहाँ पे आपको जब लगे कि आपको इतना शोरबा रिक्वायर्ड है, मतलब इतना आपके लिए इनफ है, आपने उतनी देर तक पका लेना है। तो ये देखें, जितना मैंने पहले पानी डाला था ये उतना रह गया है, जो बाद में मैंने पानी डाला था वो हमारा मतलब सूख गया है। ठीक है, तो ये देखें, मैंने शोरबे की जो थिकनेस थी वो इतनी रखी थी, आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, अब हमने जो है वो इसको फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद अब जो है वो ऑयल इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको तरी बोलते हैं ना, तो जब ये तरी आएगी तो हमारे सालन की शोभा बढ़ जाएगी ना, तो जब शोभा बढ़ेगी तो सालन मज़ेदार लगेगा, तो हम खाएंगे उसको। अब इसके ऊपर जो है ना हमने जी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, और हमने डाल देना है इसके ऊपर गरम मसाला। ये 1/2 टीस्पून जो था वो मैंने इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा जो है वो आलू चिकन का देगी स्टाइल सालन तैयार है। अब इसको आपने गरम मसाला डाल के ना 5 मिनट के लिए जो है ना इसको दम पे रख देना, मतलब फ्लेम ऑफ है लेकिन दम पे रख देना है। उससे ये होगा कि गरम मसाले का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो लीजिए जनाब, हमारी रेसिपी हुई तैयार। आजकल के मौसम में ज़रा सलाद वगैरह भी खाया करें, प्याज जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है, और चुकंदर भी खाया करें, खून बनाता है। और ये देखें जी, मैंने रोटियां भी बना ली थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने कहा कि हम जल्दी जल्दी फटाफट जो है वो अपना खाना एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चों ने फिर ट्यूशन भी जाना होता है, तो उसके आके थोड़ी देर सो भी जाए ना, उठ के फिर थोड़ा फ्रेश होके तो वो ट्यूशन चले जाएंगे। तो मिलूँगी आपसे फिर एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।